राजनीति भी बड़ी ही अजीब चीज होती है ना। कब एक प्यादा अपने ही राजा को शहमात दे देता है, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ और पाकिस्तान की आर्मी के साथ, जो कि उनका ही अपना प्यादा तालिबान कर रहा है। 6 महीने पहले इसी तालिबान को तो आखिरकार उन्होंने सत्ता दी थी, यानी कि काबुल की सत्ता पे काबिज किया था। अब वही तालिबान टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना को हराने की फिराक में है, वहां पर जिहाद फैलाने की फिराक में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का अखबार जिसके चीफ नजम सेठी हैं, वो फ्राइडे टाइम्स वो बोल रहा है, और उसने वो लीफलेट भी छापे हैं जो कि बांटे जा रहे हैं अफगानिस्तान के इलाकों में चंदा लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, ताकि पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी के खिलाफ एक जिहाद किया जा सके। जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, कंफर्म किया कि ये लोग ऐसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में एरिया में और कुछ इन प्रोविंसेस में, अफगानिस्तान के जो ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस है वहाँ पर ये चंदा इकट्ठा करके पाकिस्तान में जिहाद फैलाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही इतने हमले हैं, हो चुके हैं और हो रहे हैं, जिनसे परेशान है। ये लोग चंदा इकट्ठा करके पाकिस्तान की सरकार को हिलाना चाह रहे हैं, आर्मी को हिलाना चाह रहे हैं, आईएसआई को घुटने टेकाना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि तालिबान के कुछ लोगों ने ये भी माना कि ये कुछ गलत नहीं है, हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को तो वो मानते ही नहीं ना। वो कहते हैं कि जी ये जो वजीरिस्तान का इनका इलाका है, बल्कि एनडब्ल्यूएफ पूरा, वो तो पश्तून इलाका है, वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये लाइन तो गलत है। वो तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अपना मानते हैं। तो वो जब मानते हैं तो वो कहते हैं ये तो हम लेके ही रहेंगे। आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि टीटीपी और दूसरे आतंकी अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के दूसरी साइड जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर वो रीग्रुप हो रहे हैं, अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ हमले बढ़ा रहे हैं। ये बात इसी साल पाकिस्तान ने भी मानी कि हमले बढ़ रहे हैं पाकिस्तान पे, जिस सारे के सारे अफगानिस्तान की सरजमी से हो रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा था, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम एक बार काबुल की सत्ता बदल दें तो हमारे पर हमले बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? इसलिए बंद हो जाएंगे कि हमारा अपना वहाँ पे प्यादा बैठा होगा, वो प्यादा हमारे खिलाफ कहाँ जा सकता है? हथियार हम देते हैं, पैसा हम देते हैं, खाना हम देते हैं, सब कुछ तो हम दे रहे हैं, तो वो जाएगा कहाँ? वर्ल्ड उसे रिकॉग्नाइज करेगी नहीं, क्योंकि उसे आतंकी मानते हैं। तो हम कैसे चलाएंगे इस कहानी को? हम जो बोलेंगे वो तालिबान करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेचारे फंस गए। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि जो नई सरकार हम बना रहे हैं ये हमारे इशारों पे काम करेगी, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से ये सरकार पाकिस्तान के काबू से बाहर जा चुकी है और अब पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने। और अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है, यूएन की भी जो रिपोर्ट, मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि इस समय जो आलम हैं, आतंकी जो जितना खुलेआम घूम रहे हैं अफगानिस्तान में, उतना तो इतिहास में कभी नहीं घूमे थे। और ये सारे के सारे पाकिस्तान भी बोल चुका है। पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख राशिद खुद बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन से हमारे पर हमले हो रहे हैं। पहले भी यही बोलते थे। सेंटेंस चेंज नहीं हुआ उनका। सेंटेंस चेंज होगा कैसे? जब हमले हो रहे हैं तो हो रहे हैं, सच है, सबको दिख रहा है। पाकिस्तान छुपा नहीं सकता इसको, और ये भी नहीं छुपा सकता कि पाकिस्तान खुले में पब्लिक में जाकर के अफगानिस्तान के लिए हेल्प मांग रहा है। ये भी तो सच है ना। जब आप हेल्प मांग रहे हो, उस सरकार को आपने काबिज किया, आपके इसी शेख राशिद का स्टेटमेंट था कि हमारे घरों में रहते हैं, हमारे कंट्री में रहते हैं, ये आम शहरी हैं, हम इनका इलाज कराते हैं। ये स्टेटमेंट याद होगा शेख राशिद को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्हें भी याद होगा कि तालिबान तो आम शहरी हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पश्तूनों की सरकार है। अब पाकिस्तान के वो लाहौर के जर्नलिस्ट क्या बोलेंगे कि भैया क्या हुआ, हमने तो अपनी सरकार बनाई थी, हमारा उस समय का आर्मी चीफ जाके खुद बनवा के आया था। क्यों बनवा के आया था? इसीलिए कि आपके ऊपर हमले हो। अब वो जो गड्ढा आपने दुनिया के लिए खोदा था ना, उसमें आप ही गिर गए, तो मजा आ रहा होगा। खैर एनीवे, ऐसे मजे भी और आएंगे, पाकिस्तान दिखता जाए। खैर आगे बात करें, मैं किसी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी, लेकिन आप गड्ढा खोदेंगे दुनिया के लिए और उसमें आप खुद नहीं गिरेंगे, ऐसा कैसे होगा? कैसे हो सकता है पॉसिबल? आपने कई जगह आतंकियों को सपोर्ट किया जिन्होंने आप पे ही हमला किया।
और आप उसके बाद ये बैड आतंकी, वो गुड आतंकी, ये करते रह गए। इस्लामाबाद ने सोचा तो ये था कि हमारे कमांड में रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन जब तालिबान वहां काबिज हुई उसके बाद बॉर्डर पे फेंसिंग लगाने के नाम पर जो पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी के लोग गए थे उन पर ही हमले हुए और इनकी लाशें आनी शुरू हो गई। जब उनकी लाशें आनी शुरू हो गई तब घबराया पाकिस्तान के, ये हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं करने लगी, ये कैसे हो गया। तब समझ में आया नहीं बेटा, तुम्हारी बिल्ली नहीं थी, आप उसे अपनी बिल्ली समझ रहे थे, लेकिन वो बिल्ली बिल्ली थी। बिल्ली ने अपने साथ के बिल्लोटों को पकड़ के अब आप ही के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। खैर, इस तरीके की ये जो हंगामी और या गंदी लड़ाई है, ऐसी आतंकी पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार हो चुकी है। और पाकिस्तान के अब पाकिस्तान किसको ब्लेम करेगा, पहले तो बहुत ब्लेम करता था। ये लीफलेट्स जो हैं बहुत क्लियर बताते हैं कि तालिबान के मंसूबे क्या हैं, पाकिस्तान में आगे आने वाले टाइम में हमले बढ़ते जाएंगे, ये भी बताता है। और अगर जिहाद का नारा पाकिस्तान के खिलाफ दिया जा रहा है तो अब वो जिहाद कहाँ गया जो पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन के थ्रू पूरी दुनिया के आतंकियों को समझाया था। ये नारे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये भी पाकिस्तान ने ही सिखाए थे, जो कि अब उनके ही अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे हैं।